दोस्तों पिछली क्लास की वीडियो में हमने बताया आप लोगों को कि कैसे आप पेज में कलर लगा सकते हैं, पेज में बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। इसका मैं पूरा डिटेल से बताया हूं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस वीडियो के आई बटन में जाइए, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और चलिए आज मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और आज समझता हूँ पैराग्राफ ग्रुप को बढ़िया तरीके से। तो इसमें देखिए पैराग्राफ ग्रुप में दो टूल्स है, एक इंडेंट है, एक स्पेसिंग है। इंडेंट का काम क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि किसी भी तरह का सेंटेंस आप इसमें टाइप करते हो, अभी देख सकते हैं ये हमारा जो सेंटेंस है वो काफी क्या है, चौड़ा टाइप में लिखा हो, यानी कि एक आप बोल सकते हो क्या लैंडस्केप मोड टाइप का ये लिखा हुआ है। हम इसको चाहते हैं कि एक छोटा टाइप का हो जाए। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करके। यहां से आप क्या करेंगे, दो एरो है, एक लेफ्ट का देख रहे हैं, एक राइट का बताया जा रहा है। यहाँ पे 0.0 इंच बताया जा रहा है। यहाँ पे जो मार्जिनेशन होता है उसी को हम लोग इंडेंट में मानते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से जाना है ऊपर वाले, देखिए दो एरो है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ऊपर वाले पे आप क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ से आपका जो इंच है वो आपका साइड होते रहेगा। यानी कि अभी आप क्या किए कि आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि इधर से भी मैं थोड़ा सा मार्जिनेशन लूं, किधर से, राइट तरफ से। तो आप यहाँ पे देखिए नीचे राइट तरफ का भी एक ऑप्शन दिया गया है, इसको भी आप बढ़ाइए। जैसे आप बढ़ाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से जो आपका जो ये देख रहे हैं इंडेंट राइट वाला, ये भी आपका इस साइड आ रहा है। अब देखिए जो आपका लेटर था, जो भी आप इसमें सेंटेंस टाइप किए थे, वो आपका कहाँ आ गया, बीच में आ गया, यानी दोनों तरफ मार्जिनेशन छूट गया और बीच में आपका लेटर वो आ गया। तो यही यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ में इंडेंट का यूज करते हैं। जैसा आपको जरूरत हो आप ऐसा यहाँ से लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है इसी में कि स्पेसिंग। स्पेसिंग का हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो सेम स्पेसिंग का वही यूज है। देखिए आप एरो भी बताया जा रहा है। अगर आप ये वाला स्पेसिंग यूज करते हैं बिफोर वाला, तो क्या हो जाएगा कि ऊपर से आपका स्पेसिंग होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिनेशन हो रहा है वो यहां से छूट रहा है, इधर भी तो रहता है ना आपका। देखिए इस साइड आइए आप, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये मार्क जो देख रहे हैं, इधर भी तो एक स्पेसिंग का दिया जा रहा है, एक मार्जिनेशन का दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पे आपका स्पेस छूट जा रहा है। वही अगर आफ्टर में आइएगा तो आफ्टर में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपको कब पता चलेगा, जब कोई दूसरा सब्जेक्ट टाइप रहेगा, यानी दो दो पैराग्राफ जब यहाँ पे टाइप रहेगा तभी आपको ये चीज पता चलेगा। चलिए उसको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक इसी का कॉपी कर देता हूँ ताकि दूसरा पैराग्राफ शो होने लगे। देखिए यहाँ पे दो पैराग्राफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे आफ्टर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप आफ्टर का यूज कर रहे हैं तो नीचे वाला क्या है, वो नीचे जाने लगा और ऊपर वाला सेम वहीं पे रहने लगा। वही अगर आप यहाँ पे बिफोर का यूज करेंगे तो ये दोनों आएगा। तो यही यहाँ पे होता है आफ्टर और बिफोर का। नॉर्मल से अगर हम समझें इसको एक आम भाषा में, तो अगर जब भी आप कोई दो लेटर यूज करते हैं या तीन लेटर यूज करते हैं, आपको दोनों में स्पेस अगर छोड़ना हो, मान लीजिए कि आपका ये एक पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ है, इस दोनों के बीच में अगर स्पेस छोड़ना हो तो आप यहाँ पे इसका आफ्टर का यूज कर सकते हैं। ऊपर से यूज कर छोड़ना हो तो बिफोर का यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि नहीं आपको फिर ऊपर से जाना है, ऊपर से लेना है, तो यहाँ से लेकर के ऑटो कर दीजिए। अब ये दोनों के बीच में अगर पैराग्राफ को डिफरेंस छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है, तो यहां से आप इसको बढ़ा सकते हैं। यही सिंपल से होता है कि दो पैराग्राफ को जो है आप अगर उसमें कोई स्पेसिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, और कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। फिर अगला इसी में देखिए आता है अरेंज का। अरेंज का ऑप्शन आता है, तो अरेंज में जैसे कि पोजीशन, वार्ड, टेक्स्ट, ये सब मैं लगभग 3-4 बार बता चुका हूँ, क्योंकि हर जगह इंसर्ट टैब में भी आप देखे होंगे कि वहां पर भी था। तो लगभग हर जगह ये ऑप्शन मिल रहा है। तो आप लोग अगर पुराने से देख रहे होंगे, हमारे क्लास पे कंटिन्यू बने होंगे, रेगुलर बने होंगे, तो आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि पोजीशन कैसे यूज करते हैं, वाट टेक्स्ट कैसे यूज करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड कैसे यूज करते हैं, सेंड बैकवर्ड कैसे, ये सारा चीज जितना अलाइजन, ग्रुप, रोटेट, ये सारा चीज मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। तो इसमें किसी तरह का आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस तरह से आज जो है हमारा पेज लेआउट का पूरा जितना सारा ग्रुप था, थीम्स, पेज सेटअप, जो भी ग्रुप था वो मैं कंप्लीट कर दिया हूं। अब इसमें कोई भी टूल्स नहीं बचा है। अगर आपको इसमें से कोई भी टूल्स में किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा हो समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करने का कोशिश करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट टैब में चलते हैं, जो है रेफरेंस। तो रेफरेंस टैब जो है वो जो है स्पेशली आता है, जैसे आप कोई बुक
बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ऑथराइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस का काफ़ी यूज होता है। यानी एक सिंपल सा समझिए कि अगर आप कोई एक बुक छापना चाहते हैं, बुक का पूरा एडिट करना चाहते हैं, तो आप रेफरेंस टैब का यूज कर सकते हैं, काफ़ी आपको ये हेल्प करेगा। तो चलिए मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा चीज बताता हूँ। इसमें भी देखिए कितने ग्रुप्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट हैं, फुटनोट्स हैं, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है, कैप्शन है, इंडेक्स है, टेबल ऑफ ऑथराइज है। तो ये सारा ग्रुप है। तो सबसे पहले जो आता है ग्रुप वो आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो सबसे पहला ग्रुप जो हम लोग को समझना है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स समझना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पहले से ही कुछ कंटेंट्स लिख के रखा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये मैं पहले से कुछ लिख के रखा हूँ अलग तरीके से ताकि आप लोग को समझ में आए। तो जब भी आप रेफरेंस टैब में जाते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि कोई एक मैटर बनाते हैं। मान लो कि आप कोई एक बुक जा रहे हो छापने के लिए, तो उसका लिखोगे ना कि हाँ ये पोएम से रिलेटेड है या फिर ये किसी भी तरह का ये स्टोरी है, हिंदी है, अलग अलग तरह का रहता है बुक में। तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख सकते हो उसका मैटर को, जो हेडिंग हो सकता है वो बना सकते हो। सारा कुछ करने के बाद तब आप यहाँ पे रेफरेंस का यूज करोगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक मोटिवेशनल शायरी लिखा हूँ ऊपर में, फिर दूसरा पोयम दिया हूँ, फिर इंडियन कल्चर दिया हूँ। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये 3 सब्जेक्ट हो गया। सपोज मान लीजिए कि ये 3 सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला जो यूज करना है वो हम लोग को होम में जाना है। और होम में जाने के जो सबसे पहला हेडिंग देख रहे होंगे, मोटिवेशनल है, पोयम है, इंडियन कल्चर है, जो मेन हेडिंग है, ठीक, जो आपका टॉपिक्स है जो सब्जेक्ट का, उसको आपको क्या करना है, स्टाइल करना है यहाँ पर से। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, मोटिवेशनल में चलते हैं। मोटिवेशनल में जाकर के हेडिंग का स्टाइल में जो हेडिंग 1 आता है उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर हम लोग चलेंगे पोयम में, पोयम में भी सेम वही हेडिंग करेंगे इस्तेमाल। फिर इंडियन कल्चर में चलते हैं, यहाँ भी सिलेक्ट करके और इसको हेडिंग 1 कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है जो हेडिंग है उसको आप हेडिंग 1 स्टाइल डाल करके इस तरह से करना है। फिर आपको जाना है रेफरेंस में जाना है। जैसे आप रेफरेंस में जाएंगे तो सबसे पहला जो आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स में, उसमें पहला टूल है कंटेंट, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। यहाँ पे 3 तरह का दिया गया है। तो आपको सबसे पहला वाला पे क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ऊपर चले जाइए, कंटेंट्स आ गया ना यहाँ पे, मोटिवेशनल 1, पोयम 1, इंडियन कल्चर 1। अब आप बोलेंगे कि ये बीच में क्यों आ गया, क्योंकि कर्सर हम वहां पे रखे थे। आप जहां पे कर्सर रखेंगे वहां पे ही ये आपका कंटेंट आएगा। हम चाहते हैं कि ये कंटेंट हमारा मोटिवेशनल के ऊपर आए, क्योंकि पेज के पृष्ठ में ही ऊपर में कंटेंट होता है, ना कि बीच में होता है। तो इसको आप क्या करेंगे लाने के लिए, फिर से आप कंट्रोल जेड करके वापस आ जाइए। और वापस आने के बाद इस बार जो आप कर्सर का पॉइंट रखेंगे वो मोटिवेशनल के ऊपर रखेंगे इस तरह से। जैसे आप मोटिवेशनल के ऊपर रखेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाइए और पहला जो ऑप्शन होता है उसको आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमारा सही आ रहा है, यानी कंटेंट्स आ रहा है। फिर धीरे धीरे देख रहे होंगे कि मोटिवेशनल का 1 नंबर पे बता रहा है, पोएम का 1 बता रहा है, इंडियन कल्चर का 1 बता रहा है। अब आपको बताना चाहते हैं कि ये जो 1 बताया जा रहा है ये कह रहा है कि मोटिवेशनल का जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट का मैटर है, वो पहला पेज पे है। क्योंकि ये हमारा एक ही पेज है, आप देख सकते हैं हमारे पास अभी एक पेज है, तो ये एक पेज पे बता रहा है। ये फर्स्ट पेज पे ही मोटिवेशनल का, इसलिए फर्स्ट पेज पे बता रहा है। वही अगर पोएम का देखिए तो पोएम भी फर्स्ट पेज पे ही है और इंडियन कल्चर भी फर्स्ट पेज पे है, इसीलिए यहाँ पे ये फर्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, ये पेज नंबर बताया जा रहा है आपका, ठीक। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं अगला ऑप्शन पे, जो कि है ऐड टेक्स्ट। अगर आपको कुछ ऐड करना हो इसमें, सपोज कीजिए एक हमको सब्जेक्ट और ऐड करना है, तो चलिए पहले एक सब्जेक्ट ले आते हैं फिर हम लोग ऐड करते हैं। तो एक सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे फिर से मैटर रखा हूँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। चलिए कंट्रोल सी कर लिया और मैं इस पेज पे डाल दिया, ठीक। और फिर से इसको सेम प्रक्रिया करना है, होम में जाना है और हेडिंग कर देना है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दिया हूँ। फिर से चलूंगा रेफरेंस पे। रेफरेंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ऐड टेक्स्ट पे। ऐड टेक्स्ट पे जाने के बाद आप 2 लेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जाना है अपडेट टेबल पे। जैसे आप अपडेट टेबल पे जाएंगे तो अपडेट टेबल से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है
वो 3 ही सब्जेक्ट है, एक मोटिवेशनल है, एक पोयम है, एक इंडियन कल्चर है, जो कि एक ही पेज पे है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे अपडेट टेबल करूंगा तो वो नीचे वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं प्रदूषण, वो भी आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे आपको अब अपडेट टेबल करना है, और अपडेट टेबल करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होता है। इसमें 2 ऑप्शन रहता है, एक आता है अपडेट पेज नंबर ओनली और दूसरा आता है अपडेट इंटायर टेबल। तो आपको अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना होता है और ओके करना होता है। जैसे आप इसको ओके करते हैं तो आप ऊपर आइए फर्स्ट पेज पे, तो देखिए प्रदूषण, चूंकि हमारा प्रदूषण किस पेज पे चला गया, दूसरा पेज पे, इसलिए वहां पे शो कर रहा है कितना पेज, 2 नंबर पेज पे। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल पे समझा रहा हूँ। जब आप बुक बनाने लगेंगे तो आपके पास 200, 300, 500, 1000 बहुत तरह के पेज आएंगे, तो वहां पे आपको खोजने में दिक्कत होगा। तो जैसे जैसे आप जहां जहां पे जो टॉपिक देंगे, जो भी सब्जेक्ट का देंगे, जितने पेज में देंगे, वो यहाँ पे बताया जाएगा कि ये सब्जेक्ट जो है वो 2 नंबर पेज पे है, ये 8 नंबर पेज पे है, जो कि आप लोग बुक में देखते हुए नॉर्मली। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आज की क्लास में बस टेबल ऑफ कंटेंट तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि फुट नोट्स ग्रुप में जितने सारे टूल्स हैं उसका क्या यूज है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ये अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो, ज़्यादा आप लोग को जटिल लग रहा होगा कि नहीं कोई दिक्कत हो गया यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप हमें कॉमेंट्स कीजिए, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि उसको और अच्छे से बताने का। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।